नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की तथागत बुद्ध को सम्यक संबोधि प्राप्ति के तुरंत बाद बोधि मंडल के आसपास बिताए कुछ सप्ताहों की प्रमुख घटनाओं के बारे में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मलोक से ब्रह्म समाहपति द्वारा बुद्ध से किए गए आग्रह एवं उनकी भेंट के बारे में, जिसमें वे आग्रह करते हैं कि तथागत बुद्ध अपनी शिक्षाओं को और अपनी खोज को सामान्य जनमानस तक पहुंचाएं। इस घटना के बाद बुद्ध सारनाथ की तरफ जाने का निर्णय लेते हैं, जहां उन्हें 5 वर्गीय भिक्षु मिलते हैं जो वहां पहले से ही उपस्थित थे। इस विषय पर रोचक जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी, जिन्होंने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से भी अलंकृत किया गया है। इसके साथ साथ आपने विभिन्न मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की तथागत बुद्ध को सम्यक संबोधि प्राप्ति के बाद जो बोधि मंडल में उन्होंने कुछ सप्ताह बिताए, जहां पर कुछ घटनाएं घटित हुई, आपने उनके विषय में विस्तृत चर्चा की थी। आपने विशेष रूप से 4 सप्ताहों का उल्लेख किया। इसको लेकर हमारे पाठकों के मध्य कई तरह की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं और कुछ प्रश्न भी। सभी प्रतिक्रियाओं और प्रश्नों को यहाँ समाहित करना हमारे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि हमारी अपनी एक समय सीमा है। किंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको लेकर मेरी अपनी भी जिज्ञासा है कि आपने मुख्यतः 4 सप्ताहों को उठाया, किंतु कुछ कहानियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि तथागत बुद्ध ने वहाँ पर 7 सप्ताह बिताए। तो कृपया इस विषय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद आपका सीमा जी मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, कल के एपिसोड में मैंने बताया था आप लोगों को 4 सप्ताहों के बारे में। ये जो 4 सप्ताह हैं, इनका जिक्र हमें मूल त्रिपिटक जो विनय पिटक है उसके अंतर्गत महावग जो ग्रंथ है उसमें हमें इन 4 सप्ताहों का जिक्र मिलता है। कुछ कहानियों के अनुसार जो बाकी के 3 और सप्ताह हैं उसका भी जिक्र मिलता है, मगर ये मूल सूत्रों में इसकी कोई चर्चा नहीं है। फिर भी मुझसे प्रश्न पूछा गया है तो मैं आप सभी को बता दूं ये 3 और सप्ताह क्या हैं। तो एक सप्ताह ऐसा है जहाँ पे जब बुद्ध बन जाते हैं तो अपनी कृतज्ञता उस बोधि वृक्ष के प्रति प्रकट करने के लिए बोधि वृक्ष से कुछ ही दूरी पर बैठकर एक सप्ताह अपनी पलकों को बिना झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहते हैं। ये इसीलिए था क्योंकि बुद्ध कृतज्ञता महसूस कर रहे थे उस बोधि वृक्ष के प्रति, उस ऐसा वृक्ष जिन्होंने उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ समय तक छाया प्रदान की। ऐसा उन्होंने एक सप्ताह लगातार निरंतर किया। और एक सप्ताह की कहानी इस प्रकार है जिसे कहा गया रत्न चंक्रमण। तो रत्न चंक्रमण के हिसाब से कुछ देवता लोग थे जो
तथागत की बोधि प्राप्ति पर संदेह कर रहे थे। उनको विश्वास नहीं था कि तथागत बुद्ध बन चुके हैं। तो जब उन्हें संदेह था तो उनका संदेह दूर करने के लिए तथागत बोधि वृक्ष से ही कुछ ही दूरी पर आसमान में उन्होंने एक पुल बनाया। उस पुल पर 18 कदम वे चल के आगे बढ़ते और 18 कदम पलट के लौट के आते। इस प्रकार से वे चंक्रमण करते रहे 1 सप्ताह भर। तो यह देखकर वो जो देवता थे उनको विश्वास हो गया कि तथागत निसंदेह सम्यक संबुद्ध हैं। और एक सप्ताह की चर्चा जिसे बताया जाता है रत्नगढ़ चैत्य। तो रत्नगढ़ चैत्य की कहानी ऐसी है, बोधि वृक्ष से कुछ ही दूरी पर तथागत बुद्ध एक वज्र से, एक हीरे जवाहरात से बने कमरे में बैठकर अभिधम के विषय में चिंतन कर रहे थे। तो जो अभिधम पीठक है, ऐसा माना जाता है बौद्ध परंपरा के अनुसार कि उसका जो पहला मूल फाउंडेशन रखा गया वो इस 1 हफ्ते के दौरान रखा गया। और इसे ही 1 सप्ताह के दौरान ऐसे भी बतलाया जाता है, तथागत बुद्ध के शरीर से नाना प्रकार की ऊर्जाएं, लाइट निकलना शुरू हुई अलग अलग रंगों की। वो हर रंग तथागत के अलग अलग गुणों को संबोधित करता है। तो ये जो 3 सप्ताहों की, अन्य 3 सप्ताहों की मैंने आपको बात बतलाई, इसका जिक्र हमें मूल सूत्रों में नहीं मिलता है। हो सकता है ये आगे चल के ये किसी कहानियों द्वारा प्रचलित हुई हैं ये घटनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आपने 4 सप्ताहों के बारे में कल बहुत विस्तृत रूप में हमें बताया था और आज आपने 3 और सप्ताहों की भी चर्चा की जिनका उल्लेख हमें विभिन्न कहानियों के माध्यम से मिलता है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब हम आज के मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रह्मलोक से ब्रह्म समापति तथागत बुद्ध से आग्रह करते हैं कि आप अपनी शिक्षाओं को और अपनी खोज को सामान्य जनमानस तक पहुंचाएं। और इसी के बाद तथागत बुद्ध सारनाथ जाने का निर्णय लेते हैं, जहां पर 5 वर्गीय भिक्षु पहले से उपस्थित थे। यह प्रकरण क्या है, इस विषय पर हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। धन्यवाद आपका सीमा जी। तो कल के एपिसोड्स में हमने देखा तथागत बुद्ध सम्यक संबोधि प्राप्त होने के बाद बोधि मंडल के आसपास कुछ सप्ताह बिताते हैं और उस कुछ सप्ताहों के दौरान उनके चित्त में नाना प्रकार के चिंतन मनन होना शुरू होते हैं। तो उन्हीं सप्ताहों के दौरान मूलतः जब अंत की ओर बढ़ते हैं हम इन घटनाओं के जिक्रों की श्रृंखला में, तो आखिरी चिंतन मनन इस प्रकार होता है। तथागत बुद्ध ऐसे चिंतन मनन करते हैं कि उन्होंने जो इतनी कठिनाइयों से, इतना संघर्ष करके जो निर्वाण का मार्ग खोज निकाला है, क्या उन्हें लोगों तक, जन जन तक इसको शिक्षा के माध्यम से पहुंचाना चाहिए या नहीं। उस चिंतन मनन के दौरान इस प्रकार से चिंतन होता है तथागत के चित्त में कि ये जो निर्वाण का मार्ग खोज लिया गया है, ये जो निर्वाण खोज ली गई है, ये जो धर्म खोज लिया गया है, ये इतना सूक्ष्म है, इतना सरल है, इसे तर्क वितर्क द्वारा डिबेट करके नहीं समझा जा सकता। ये अनुभूति का क्षेत्र है और जो आज का जन जन है, मानस है, आज के लोग हैं, ये इतनी सरल शिक्षाओं को मनुष्य का जो कॉम्प्लिकेटेड माइंड है वो नहीं समझ सकता। तो इसीलिए तथागत बुद्ध चिंतन के दौरान ऐसा निश्चय लेते हैं कि वे आगे अपनी शिक्षाओं को, अपनी खोज को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जब चिंतन चल रहा था तो ब्रह्मलोक से एक ब्रह्मा, जिनका नाम ब्रह्म सहमपति है,
ब्रह्म सहमपति ब्रह्मलोक से ये घटना को, तथागत बुद्ध के चिंतन मनन को समझ रहे होते हैं और समझने के दौरान सहमपति को ऐसे लगता है, ब्रह्मा सहमपति को, कि तथागत बुद्ध अगर लोगों को अपनी खोज शिक्षा के माध्यम से नहीं पहुंचाएंगे तो ये जो समस्त मानव जाति है इसका विनाश हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कई मनुष्य लोग हैं जो अनेकों जन्म से साधनाएं करके परिपूर्ण हो चुके हैं, बस उनको आखिरी उस ज्ञान की अनुभूति की ज़रूरत है जिससे वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो अनुभूति नहीं होने के कारण अनेकों जन्म तक वो इस भव चक्र में फंसे पड़े हैं। तो ब्रह्म संहापति अपने लोक से उतर कर आते हैं बोधि वृक्ष के पास जहाँ पे तथागत बुद्ध विराजमान थे। आने के बाद वे एक घुटने पे बैठते हैं और अपने वस्त्र को एक कंधे के ऊपर करके आदरपूर्वक विनती करते हैं तथागत से। कहते हैं, तथागत आप अपने दिव्य दृष्टि से देखें, इस समस्त मानव लोक में ऐसे भी लोग हैं जो आपके बताए हुए शिक्षा को ग्रहण करके कुछ ही समय में मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया करके, अनुकंपा करके, उन पे करुणा करके आप लोगों तक अपनी शिक्षा बांटने का कार्य करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का ध्यान एक विशेष बात पे खींचना चाहूँगा। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि यह बात समझना चाहिए कि क्यों ब्रह्मा सहमपति को उतरने की आवश्यकता पड़ी अपने लोक से। क्या बुद्ध स्वयं दिव्य दृष्टि से देख नहीं सकते थे कि ऐसे भी लोग हैं जो मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं? क्या बुद्ध को दिव्य दृष्टि नहीं थी? क्या वो नहीं देख सकते थे? तो ऐसी बात नहीं है। तथागत अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, मगर एक नियम है। नियम किस प्रकार है? तथागत कोई भी कार्य बिना रिक्वेस्ट किए नहीं करते हैं। अगर किसी ने तथागत को रिक्वेस्ट किया है तो ही वो कार्य करते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम चले जाते हैं तथागत बुद्ध के जीवन के अंतिम समय की ओर। महापरिनिर्वाण सूत्र में हमें एक घटना का जिक्र मिलता है। वो घटना इस प्रकार है, जो तथागत बुद्ध के पर्सनल असिस्टेंट हैं आनंद, तथागत के साथ हमेशा छाया की भांति जहाँ जहाँ तथागत जाएं वे उनके साथ रहते। तो कुछ घटनाओं के दौरान तथागत आनंद को एक हिंट के स्वरूप ऐसे बात करते हैं, हे आनंद, अगर तथागत चाहे, तथागत में इतनी शक्ति होती है कि वे अनेकों युगों तक अपने जीवन का, अपना लाइफ का एक्सपैंड कर सकते हैं। वो अनेकों युगों तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये घटना एक बार हो जाती है, आनंद इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। फिर और किसी घटना के दौरान तथागत दोबारा से आनंद से कहते हैं कि आनंद, तथागत के पास इतनी शक्ति होती है, वे चाहें तो अनेकों युगों तक जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। इस घटना में भी आनंद ने बात को नहीं पकड़ी, समझी नहीं। फिर तीसरी घटना होती है जहाँ पे तथागत बुद्ध तीसरी बार हिंट देते हैं। फिर आनंद नहीं समझ पाते इस बात को। तब तथागत बुद्ध आनंद को कहते हैं, आनंद मेरे नज़रों से कुछ समय के लिए दूर चले जाओ। और जब आनंद चले जाते हैं तो मार आता है और मार तथागत से रिक्वेस्ट करता है कि तथागत, आपका महापरिनिर्वाण लेने का समय हो गया है। तो मार के बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में तो बतलाया ही है। तो ये वही मार है
जो तथागत को बोधि प्राप्त होने के बाद बार बार आके परेशान करता है और समय समय पे आके तथागत को कहता है कि वे महापरिनिर्वाण ले लें। तो शुरू के दिनों की बात है, जब तथागत नए नए बुद्ध बने थे, तो मार आके उनसे कहता है कि आपको जो पाना था, जो बोधि प्राप्त करना था, आपने प्राप्त कर लिया, तो कृपया करके महापरिनिर्वाण ले लें। तो तथागत मार से कहते हैं, नहीं, जब तक मैं एक भिक्षु संघ की स्थापना ना कर लूँ तब तक मैं महापरिनिर्वाण नहीं लूँगा। तो आगे चल के जब भिक्षु संघ की स्थापना हो जाती है तो फिर मार दोबारा आता है और कहता है कि आपने जैसे कहा था भिक्षु संघ की स्थापना की बात, वो पूरी हो गई, अभी समय आ गया है महापरिनिर्वाण लेने का। तो तथागत उस समय भी कहते हैं, जब तक मैं भिक्षुनी संघ की स्थापना ना कर दूं, मैं परिनिर्वाण नहीं लूँगा, महापरिनिर्वाण। और जब भिक्षुनी संघ की स्थापना हो जाती है तो फिर दोबारा आता है मार और फिर वही कहता है कि भिक्षुनी संघ की स्थापना हो गई, महापरिनिर्वाण ले लें। तो फिर तथागत कहते हैं, जब तक मेरे उपासक उपासिकाएं मेरे सिखलाए धर्म में अच्छे से पक नहीं जाएं, तब तक मैं महापरिनिर्वाण नहीं लूँगा। तो ये श्रृंखला चलते रहती है। तो तथागत बुद्ध के बतलाए अनुसार जब तक भिक्षु भिक्षुनी संघ उपासक उपासिकाएं धर्म में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं होते, तब तक मार उनको आके रिक्वेस्ट करता रहता है महापरिनिर्वाण लेने के लिए। जब ये हो जाता है कार्य, तो तथागत 3 घटनाओं के दौरान, अलग अलग समय के दौरान आनंद को हिंट देते हैं कि तथागत चाहें तो इतनी शक्ति होती है, अनेकों युगों तक जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। मगर आनंद इस हिंट को नहीं पकड़ पाते और जब तीसरी बार भी ऐसा हो जाता है तो तथागत आनंद को दूर भेज देते हैं कुछ समय के लिए। और उसी समय मार आता है और मार दोबारा से रिक्वेस्ट करता है कि अभी समय हो चला है महापरिनिर्वाण लेने का। तो उस समय तथागत बुद्ध ने मार को वचन दिया, कहा कि आज से 3 महीनों बाद मैं महापरिनिर्वाण लूँगा। तो यहाँ पे ये बात समझने की है, तथागत बुद्ध से जब रिक्वेस्ट किया गया तभी ही तथागत बुद्ध ने किया। तो उसी प्रकार अब हम लौट के आते हैं आज के विषय पे। ब्रह्मा संहापति रिक्वेस्ट नहीं करते जब तक तथागत को, तब तक तथागत कैसे टीच करना शुरू करते? कोई ना कोई रिक्वेस्ट करने के लिए होना चाहिए। तो ब्रह्मा संहापति ने तथागत बुद्ध को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि वे अनुकंपा के आधार पे, करुणा के आधार पे लोगों को अपनी शिक्षा बांटने का काम करें। तो तथागत बुद्ध अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि जैसे कि कमल का फूल होता है, 3 प्रकार के कमल के फूल होते हैं। एक प्रकार का कमल का फूल ऐसा होता है जो पानी के अंदर ही फूलता है और उसी में ही वो आजीवन रहकर वहीं पे समाप्त हो जाता है। एक प्रकार के कमल के फूल ऐसे होते हैं, पानी में पैदा होते हैं और कुछ समय बाद वे पानी के स्तर पे आते हैं। और तीसरे प्रकार का कमल का फूल ऐसा होता है जो पानी के स्तर के ऊपर ही खिलता है और वहीं पे ही वो बड़ा होता है। तो तथागत बुद्ध ने भी इसी प्रकार से 3 लोगों को देखा। कुछ लोगों की मति इतनी कमज़ोर थी, वे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को समझ नहीं पाते। ये एक प्रकार के एक श्रेणी के लोग थे। एक श्रेणी के लोग तथागत के अनुसार ऐसे थे जिनको कुछ हद तक शिक्षा देने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद वे निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते। और तीसरी श्रेणी के लोग ऐसे थे जिनको कुछ ही बस शिक्षा देनी थी, कुछ ही समय के लिए, और सुनते सुनते ही वे निर्वाण का साक्षात्कार कर लेते। तो तथागत बुद्ध ने इन 3 श्रेणी के लोगों को स्पष्ट भांति देख लिया और तब ब्रह्मा संपत्ति से कहते हैं कि उन लोगों के लिए मोक्ष के द्वार खुल गए हैं जिन्होंने, जो ये दूसरी और तीसरी श्रेणी में हैं। तो इस घटना के बाद
ब्रह्मा सहमपति तथागत बुद्ध को नमन करके, आदरपूर्वक नमन करके वापस अपने लोक लौट जाते हैं। अभी तथागत बुद्ध सबसे पहले चिंतन करते हैं कि किसे सबसे पहले मैं इस अपने खोज किए हुए धर्म को बांटूं। सबसे पहले कौन पक्का ऐसा साधक है, एक शिष्य हो सकता है जो मैंने खोज किया है, जिससे मैं ये बांट सकता हूँ। तो आप लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था अलार कलाम का और उद्दक रामपुत्र। तो तथागत बुद्ध के चिंतन में सबसे पहले अलार कलाम की बात आती है। ये वही अलार कलाम है जिनके पास तथागत बुद्ध सबसे पहले ध्यान सीखने गए थे। तो जब अलार कलाम को सोच रहे थे कि अलार कलाम को पहली बार वे अपना धर्म देंगे, शिक्षा देंगे, तभी उस समय आसपास में मौजूद जो देवतागण थे उन्होंने तथागत बुद्ध को आके कहा कि अलार कलाम का 7 दिन पहले निधन हो गया है, वे ब्रह्मलोक में उनका पुनर्जन्म हुआ है। तो तथागत बुद्ध भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और उनको भी ऐसे ही दिखता है कि अलार कलाम 7 दिनों पहले ही इनका मनुष्य लोक से निधन हुआ और ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। और साथ ही चिंतन करते हैं कि अलार कलाम अगर जीवित रहते तो उनका बहुत बड़ा भाग्य बन जाता, वे निर्वाण का साक्षात्कार कर पाते। अब इसके बाद फिर अलार कलाम के बाद अगला कौन हो सकता है जिसे तथागत अपनी शिक्षा बांट सकते हैं सर्वप्रथम। तो अलार कलाम के बाद अब इस श्रृंखला में तथागत बुद्ध उद्दक रामपुत्र के बारे में चिंतन करते हैं। उद्दक रामपुत्र वही हैं जब तथागत बुद्ध बनने से पहले अलार कलाम के पास रहकर ध्यान साधना सीखने के बाद सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो वे 8वीं समाधि सीखने के लिए उद्दक रामपुत्र के पास वैशाली की ओर जाते हैं। तो ये वही उद्दक रामपुत्र हैं। तो इनका जब तथागत बुद्ध चिंतन कर रहे थे तो वहाँ पे मौजूद देवता देवी देवगणा के तथागत से कहते हैं कि उद्दक रामपुत्र अभी नहीं है, उनका कल ही निधन हो गया। तो तथागत अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और उन्हें भी यही आभास होता है कि हाँ, उद्दक रामपुत्र कल ही निधन हो गया है इनका और ये ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए हैं। इस चिंतन के बाद तथागत के मन में ऐसी चिंतन उत्पन्न होती है, काश उद्दक रामपुत्र जीवित होते तो उनका भाग्य खुल जाता, वे निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते। अब इस श्रृंखला में जब अलार कलाम नहीं रहे, उद्दक रामपुत्र नहीं रहे, तो तथागत बुद्ध को अपने उस समय की बात याद आती है जब वे श्रमण के रूप में संघर्ष कर रहे थे और उनकी सेवा के लिए 5 वर्गीय भिक्षु मौजूद थे। ये वही 5 वर्गीय भिक्षु हैं जिन्होंने तथागत की उस समय बुद्ध बनने से पहले सेवा की नाना रूप से। तो ग्रैटिट्यूड के तौर पे तथागत ने निश्चय किया कि सबसे पहले ये 5 भिक्षु ही इनके शिष्य बनेंगे। और तथागत अपनी दिव्य शक्ति से ये देखते हैं कि ये जो 5 वर्गीय भिक्षु हैं, सारनाथ के पास एक छोटा सा जगह है जिसका नाम इसिपतनमृगदाय है, वहाँ पे ये विराजमान है। तो तथागत ने अभी अपना मन बना लिया कि ये जहाँ पे 5 वर्गीय भिक्षु हैं उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जब यहाँ से तथागत निकलते हैं बोधि वृक्ष के या बोधि मंडल से सारनाथ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, तो गया और बोधि वृक्ष के बीच में ही एक घटना घटती है। उन्हें एक नग्न साधु मिलता है और नग्न साधु तथागत के चेहरे के भाव को देखकर, शांत भाव को देखकर, निखरा हुआ बदन का रंग देखकर उनसे प्रश्न पूछता है, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, किसके पास रह के तुमने साधना सीखी है। तो तथागत तो सम्यक संबुद्ध थे, सम्यक संबुद्ध का कोई गुरु नहीं होता। तो तथागत ने बोला, मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने स्वयं के पुरुषार्थ से निर्वाण का साक्षात्कार किया है, मैं सम्यक संबुद्ध हूँ।
तो उपक को भरोसा नहीं होता है, उस नग्न साधु को तथागत की बातों पे विश्वास नहीं होता है और वो चेहरे के भाव थोड़े टेढ़े भींगे करके वहाँ से चेहरा हिला के निकल जाता है। अब सभी दर्शकों का मैं ध्यान इस बात पे खींचना चाहूँगा, ये उपक आगे चल के कई वर्षों बाद जब बुद्ध की शिक्षा फैलने लगती है अलग अलग जगहों पे, तब वे वापस से लौट के आता है बुद्ध के पास, बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करता है और अरहंत बन जाता है। तो अब लौट के आते हैं पुरानी बातों पे। तो तथागत बोधि मंडल से निकलकर गया की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे उपक से भेंट होती है। फिर उसके बाद वे अभी सारनाथ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। तथागत जब सारनाथ पहुँच जाते हैं तो वे जहाँ पे 5 वर्गीय भिक्षु विराजमान थे उनकी ओर जब जाते हैं तो दूर से ही ये 5 वर्गीय भिक्षु तथागत को देखकर आपस में प्लानिंग कर लेते हैं कि जैसे ही तथागत उनके पास आएंगे ये उनको आदरपूर्वक स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही तथागत उनकी ओर बढ़ने लगते हैं 5 वर्गीय भिक्षुओं की ओर, ये अपने किए हुए वायदे पर कायम नहीं रहते हैं और उनमें से एक भिक्षु उठ जाता है, वे जाके तथागत का पात्र ले लेता है और एक भिक्षु तथागत के पैर धोने के लिए पानी लेके आता है। इसी प्रकार सभी 5 भिक्षुओं ने तथागत को आदरपूर्वक वेलकम किया, तथागत के लिए आसन बना दिया जहाँ पे तथागत बैठ जाते हैं और बैठने के बाद तथागत कहते हैं कि मैंने निर्वाण का मार्ग खोज लिया है, मैंने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है, मैं तुम्हें वही सिखलाने आया हूँ। तो उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि जब तथागत उस नाना प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे और उनसे भी उनको सफलता नहीं प्राप्ति हुई, तो कैसे उन सफलताओं को त्यागने के बाद कोई निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो वे तथागत पे विश्वास नहीं करते हैं। तो तथागत को कहते हैं मित्र करके संबोधित करते हैं। तो तथागत फिर वापस से दोबारा दोहराते हैं और कहते हैं कि तथागत को मित्र करके संबोधित मत करो, तथागत ने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है और तथागत आपको धर्म देशना देना चाहते हैं, जिसका साक्षात्कार करते हुए अनुसरण करते हुए आप लोग अरहंत बनेंगे। तभी उन्हें विश्वास नहीं होता दोबारा। तब तीसरी बार तथागत उनको कहते हैं कि क्या आप लोगों को याद है मैंने कभी आपको ऐसे कहा है, 3 बार तक किसी विषय के बारे में बतलाया है। तो ये पहली बार होता है उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को तथागत की बात पे विश्वास होता है और वो कहते हैं भदंत। ये पहली बार होता है जब वे उन्हें भदंत करके संबोधित करते हैं और अपने हृदय को तथागत की देशना के लिए खोल देते हैं। तो आगे चल के तथागत ने धर्म चक्कपवतन सूत्र की देशना दी, जो आने वाले एपिसोड्स में हम इसको समझेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो तथागत बुद्ध से ब्रह्म का जो संवाद है या ब्रह्म जो आग्रह करते हैं तथागत बुद्ध से, उसके विषय में चर्चा की। फिर तथागत बुद्ध के सारनाथ गमन और वहाँ पर जो वो 5 वर्गीय भिक्षुओं को आश्वस्त करते हैं अपनी लक्ष्य प्राप्ति अर्थात निर्वाण या कि उनकी जो सम्यक संबोधि प्राप्ति को लेकर जो आश्वस्त करते हैं, इस विषय पर आपने एक गहन चर्चा की, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, जिज्ञासाएं हों या कि सुझाव हों तो आप हमें भेज सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, जिज्ञासाएं भेजने के लिए और सुझाव भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्नों को और जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं,
बल्कि हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते कुशल सुमन जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो